बहुत ही इंटरेस्टिंग वैज्ञानिक फिनोमेना है कि मेरी आवाज आप तक कैसे पहुंचती है। जो एक समझ है वो बोलती है कि जो आपके भीतर से जो शब्द निकल रहे हैं वो एक जो वाइब्रेशंस, एक वेव्स पैदा करती हैं, वो वेव्स आप तक कैसे पहुंच रही हैं। ये जो शून्य है, इस शून्य में एटम्स विद्यमान है और मैं जो भी शब्द बोल रहा हूं वो वेव जो है, वो वेव किसी और चीज की नहीं, वो एटम्स के वाइब्रेशंस की वेव्स हैं और वो वेव्स से होता हुआ वो एनर्जी ट्रेवल करती है और वो आपके कान से होती हुई कान के पर्दे को टच कर रही है और आपको वो आवाज सुनाई दे रही है। उसी तरीके से वेदों में बताया कि जो कम्युनिकेशन के और मेथड्स हैं वो है वेखारी, पश्यंती, मध्यमा, परावाणी। मौन रह करके भी आप बहुत कुछ कह सकते हो। मौन रह करके ही आप बहुत से लोगों को समझा सकते हो और वो पद्धति ज़्यादा प्योर है और वो ज़्यादा आसान है। बोल के समझाना उसकी ईगो को हर्ट करेगा। अपने बच्चे हैं, माँ बाप को कईयों को आदत होती, भैया जरा बैठो सुनो, मैं तुम्हें कुछ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। जैसे ही आपने कहा आई वॉन्ट टू टॉक टू यू इन अलोन, वैसी एनर्जी डिस्टर्ब कर दी उसकी। बच्चा जो है एक फियर में होगा, डिस्टर्बेंस में होगा, एंगर में होगा और बोलेगा ये मेरा सिर चका देते हैं। उसके बदले तुम चाहते क्या हो? शांति से शिव योग की साधना करो। जैसे ही शिव योग की साधना करते हो, आपके भीतर के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की रिदम जो है, जो पूरे यूनिवर्स की जो रिदम है, बाहर के यूनिवर्स की रिदम के साथ एक साध लो और उस समय तुम जिससे भी बात करनी है उससे बात करो और उसको समझाओ। आप देखोगे जब उठ के आप जाओगे तो आप हैरान रह जाओगे कि वो वही बात कर रहा होगा जो आपने मौन हो करके उसको कही थी। और इसका अगर आप अभ्यास करना शुरू कर दोगे तो वैखारी से उसका लेवल और डीप और पावरफुल हो जाएगा, पश्यंती तक आ जाएगा। पश्यंती से उसका लेवल और डीप और पावरफुल होके मध्यमा तक आ जाएगा और अगर पावरफुल हो गया तो वो परावाणी तक आ जाएगा। और परावाणी के लेवल तक अगर आप आ गए तो आप बहुत से लोगों को बड़ा सा परमात्मा का ज्ञान दे सकते हो, बहुत से लोगों को भला कर सकते हो। इस प्रकार से ही गुरु जो है लाखों शिष्यों से वो एक ही समय में बैठ करके बात करता है, एक ही समय में वो बैठ करके उनका मार्गदर्शन करता है, उनको ज्ञान बताता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए और तुम लोगों को शिव योग में आभास होगा, गाइडेंस होगी, आवाज सुनाई देगी। अगर कहीं तुम गलत जा रहे हो तो तुम्हें रोका जाएगा कि नहीं, आपने ऐसे नहीं, और आपको गाइडेंस दी जाएगी कि अब आपकी और ज्यादा उन्नति होनी है। लिसन टू द वॉइस, वो आवाज जो है वो तुम्हारे भीतर बात करी जाएगी और वो आवाज तुम्हारे भीतर से तुमको सुनाई देगी। तो आप जो कुछ भी जो है, इसलिए हमेशा जो तुम चाहते हो उसी को सोचना, जो तुम नहीं चाहते उसको कभी नहीं सोचना। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, डिफिकल्ट है। करते करते जो हम नहीं चाहते बह जाते हैं भाव वेश में और हम उसी की बात करना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं बट द फैक्ट इज दैट पर्सन इज बैड। शिव योग सेज कि बर्न ऑल द फैक्ट्स which were created in the past and create the fact which you wanted। और वो तुम जो है, जो तुम चाहते हो, मैं उसको चाहता ही नहीं, मैं उसको स्वीकार ही नहीं करता। मैं चाहता हूं कि वो बहुत अच्छा है और अगर मैं अपने भीतर वो भाव लेकर के आऊं कि मेरे परिवार का वो सदस्य बहुत अच्छा है, आप थोड़े दिन बाद देखोगे कि ये जो वॉइस
of God. It will emit from you, from within you. और वो आपका परिवार का सदस्य उस वाणी को सुनेगा और वो बिल्कुल परिवर्तन उसके भीतर होना शुरू हो जाएगा। जितनी माताएं हैं वो इसका अभ्यास ज़्यादा अच्छे से कर सकती हैं। क्यों? कि आपकी संतान आपकी वाणी को ज़्यादा आसानी से समझते हैं। कारण ये है कि हर माँ का अपनी संतान के साथ एक एथरिक लिंक होता है, क्योंकि जब गर्भ में बच्चा होता है तो एम्बिलिकल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होता है। एम्बिलिकल कॉर्ड भले ही काट दी जाए लेकिन एथरिक कनेक्शन रहता है। और अगर सभी माताएं शिव योग की वो प्रण ले लें कि सिर्फ हम पॉजिटिव ही सोचेंगे और हमारा बच्चा हम देख रहा है कि वो गलत हो रहा है, वो नहीं करना। वो जो आप देख रहा है वो आपने जो पास्ट में किया या उसने जो पास्ट में किया, प्रेजेंट में उसका आउटकम है वो। दैट इज नॉट द रियलिटी, दैट इज द आउटकम। तो जो आप चाहते हो आप अब उसको वैसा देखना शुरू कर दो। जैसा तुम अपनी संतान को चाहते हो तुम वैसा देखना शुरू कर दो। जैसा तुम परिवार के सभी सदस्यों को, अपने पति को, अपनी सासू माँ को, अपने और भी सब रिश्तेदारों को जैसा तुम चाहते हो वैसा तुम अपने भीतर उसको देखना शुरू कर दो। कुछ समय के बाद आप देखोगे कि वो लोगों का हृदय परिवर्तन होना शुरू हो गया, उनकी पर्सनैलिटी में चेंज आना शुरू हो गया। उनकी पर्सनैलिटी में जो चेंज आएगा वो तो आएगा ही आएगा, एक बहुत ही पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सनैलिटी में भी हो जाएगी। क्योंकि दूसरे को बदलने से ज्यादा आपका बदलना बहुत जरूरी है। अगर आपका भाव परमात्मा के भाव जैसा हो गया तो कोई भी व्यक्ति आपकी ऑरा में आएगा वो बदल जाएगा।